हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष थेटे एंड आज हम लोग चालू करें आपका 12th का अकाउंट्स। एंड सबसे पहले हम लोग लेंगे आपका इशू ऑफ शेयर्स। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आज आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। वैसे एक चैप्टर और है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के रखा है जो कि 80 मिनट्स का है एंड वो 8 मार्क्स के लिए आता है गाइस। नाउ एज यू नो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे 25% कम कर दिया गया था, वैसे आपको भी कम कर दिया गया है। तो उसके जितने भी लिंक्स है गाइस नीचे मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ आपको, ताकि आप वहाँ पे उस लिंक्स पे से जाके वो प्रॉपर तरीका समझ सके, पेपर पैटर्न को समझ सके, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर के ऑप्शन में दूसरा चैप्टर आने वाला है, हमने किस चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना जरूर एंड वहाँ पे वो सारे टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखना गाइस, ओके। एज वेल एज वो जो चैप्टर मैंने एक डाल के रनिंग चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग जो है वो भी मैंने उसके अंदर डाल के रखा है। पूरा चैप्टर अवेलेबल है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप वो भी कर लेते हो तो आपका उतने मार्क्स कवर रहते जितने वो मार्क्स के लिए आने वाला है। कितने मार्क्स के लिए आएगा, कैसे आएगा, किसके अगेंस्ट वो आने वाला है, आप कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हो, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल है, ओके। सो उसके ऊपर जाना गाइस और वो जरूर देखना। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक हम लोग सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, एकदम प्राइमा फेसी जितना ऊपर ऊपर आपको नॉलेज दूंगा इसके बारे में। एक आध दो पैराज और रीड भी करेंगे एंड बाकी के वीडियोस आपके इन लाइन कल से चालू हो जाएंगे। ये वीडियोस हर रात एवरी नाइट 9 PM को आएंगे, ओके। सारे लेक्चर्स जो भी अकाउंट्स के हैं सारे हर रोज रात को 9 बजे के आसपास आएंगे, ओके। टू बी प्रिसाइज 9 बजे आ जाएंगे, ओके। शेड्यूल करके रख दूंगा मैं उसको। अब यहाँ पे हम लोग 15 दिन का क्लास जो है आपके लिए फ्री में डाल रहे हैं, ओके। उसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स हम लोग दे रहे हैं एज वेल एज कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग भी है। कंप्यूटर अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दिया है तो आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगा एंड ये जो इशू ऑफ शेयर्स है वो तो आपको ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी तरीके से मिल ही जाएगा, ओके गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछा हूँ कि अगर आपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंपनी क्या होती है, राइट। सो व्हाट इज अ कंपनी गाइस? कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है, यानी कि उसकी जो ओनरशिप है, उसकी जो मैनेजमेंट है, ये दोनों अलग है। एज वेल एज कंपनी वो खुद एक अलग पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ हम लोग कह सकते हैं। यानी कि अभी जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर एक अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसका लायबिलिटी उस अमाउंट तक ही रहता है, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल सिंपल कंपनीज, ओके। तो इस कंपनी के अंदर जितना भी अमाउंट आप वहां पे दे रहे हो, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ही आपका लायबिलिटी, उससे ज्यादा आपका लायबिलिटी है नहीं, ओके। तो यहाँ पे एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर बिजनेस आपको मिल जाता है कि जहाँ पे आप पैसे जो है इतने इन्वेस्ट करते हो जितना आपको चाहिए एंड आपका लायबिलिटी भी उतना ही होता है, राइट। जैसे जो भी अलग अलग फर्म्स है, लाइक सोल प्रोप्राइटरी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, HUF हो गया, इनका जो भी कैपिटल है, इनका जो भी फॉर्म ऑफ कैपिटल है वो कौन पे कर रहा है? उनके मेंबर्स कर रहे हैं, ओके। जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद कर रहा है। लेकिन कंपनी फॉर्म में क्या होता है? आप जब शेयर्स इशू करते हो, व्हाट इज अ शेयर गाइस? शेयर का मतलब होता है कि जो आपका बड़ा कैपिटल है उस बड़े कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, समझ रहे हो? अ शेयर इज अ शेयर, ओके, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन ये था। तो इसका मतलब है कि गाइज अगर ये जो मैं कैपिटल यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं लोगों से कर रहा हूँ, समझ लो। आपको कंपनी चलानी है, आपको कंपनी के लिए पैसा चाहिए, आप क्या करते हो? आप कैपिटल फॉर्म करते हो एंड उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप लोगों में बांटते हो और लोग उसके बदले में आपको पैसा देते हैं, समझ रहे हो? ओके आपने कैपिटल के लिए एक फॉर्म किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े की, इसको हम लोग शेयर बोलते हैं, वो आपने बांटे, लोगों ने परचेस करे, लोगों ने उसके बदले में पैसा दिया, वो पैसा आपके पास है और उस पैसे आप क्या कर रहे हो? बिजनेस रन कर रहे हो, ओके। साथ ही में अब वो लोग तो ऐसे आपको पैसा नहीं दे देंगे। क्यों दे रहे भाई पैसा? उनको रिटर्न में मिल रही है ओनरशिप। यानी कि आज भी अगर समझो आपने फॉर एग्जांपल, वैसे उतने कम पैसे का है नहीं पर समझ लो, अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर 10 रुपए का आता है तो आपने अगर वो खरीदा तो आप रिलायंस के 10 रुपए के ओनर बन गए, समझ लो। अगर आप इक्विटी शेयर परचेस करते हो तो आप बन जाते हो भाई पार्शियल ओनर। मतलब जितने का आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने के आप क्या बन गए?
ओनर बन गए। ओके, तो कंपनी में ये चीज होती है गाइस, कंपनी का जो पैसा है वो हम लोग पब्लिक से डिमांड करते हैं। ओके, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से डिमांड कर सकती है, हम लोग इतने शेयर्स बेच रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें से वो शेयर्स खरीद सकते हो। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे शेयर्स को इशू करते हैं। अब आपका जो टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है आपको बता देता हूँ। अब समझो, अगर आपने शेयर्स को एट पार इशू किया, एट पार, ओके, देखो मैं पे लिख रहा हूं एट पार। ओके, व्हाट डज एट पार मीन? एट पार का मतलब होता है कि भाई 100 का शेयर था, 100 में बेच दिया, सिंपल। ओके, 100 का शेयर था, मैंने 100 में बेच दिया। अगर मैंने बोला कि एट प्रीमियम भेजा है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि हायर वैल्यू पे, है ना। मेरा 100 का शेयर था, मैंने 120 पे बेच दिया। ओके, मेरा 100 का शेयर था, मैंने 120 पे बेच दिया। अगर मैंने बोला एट डिस्काउंट बेचा है, ओके, इसका मतलब क्या है कि मेरा शेयर 100 का था पर मैंने 80 पे बेच दिया। समझ रहे हो, तीन चीजें क्या हुई, एक तो एट पार यानी कि जितने था उतने में बेचा, एट प्रीमियम यानी कि जितने का था उससे ज्यादा बेचा, एंड एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितने का था उससे भी कम में मैंने बेचा है। तो ये तीन प्रकार के सम्स आपको इनिशियली देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको और ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। समझो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपने समझो 100 शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए दिए थे, सामने से 200 शेयर्स की डिमांड उठी है। मार्केट में जितने भी लोग, समझो अगर आप शेयर्स बेचना चाहते हो, आपने 100 शेयर्स मार्केट में दिए बेचने के लिए, लेकिन मार्केट को आपकी ऑफर इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि अभी मार्केट डिमांड कर रही है कि हमें 200 शेयर्स चाहिए। ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, लेकिन समझो इसका उल्टा हुआ तो आपने 100 शेयर्स बेचे लेकिन लोगों को इतना चाहिए ही नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं भाई 80 शेयर्स यार मोर देन इनफ, हम लोग 80 से ऊपर लेंगे ही नहीं। आप 80 शेयर से ज्यादा शेयर्स नहीं बेच पा रहे हो, ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, इसके सम्स आएंगे। फिर उसके आगे और एक चीज आती है कि समझो कॉल्स इन अरियर्स रहे तो क्या, है ना। अब ये जो आप शेयर्स बेच रहे हो, ओके, आप जो शेयर्स बेच रहे हो वो शेयर्स को ना आप टुकड़ों में बांटते हो। मतलब समझो अगर ये शेयर है, इसका वैल्यू समझो 10 रुपए का है, आपने 10 रुपए में सामने वाले को बेच दिया, पर वो एक साथ पूरा 10 रुपए नहीं देता है। ओके, पहले आप एक छोटा हिस्सा मंगाते हो, फिर एक छोटा हिस्सा मंगाते हो, फिर एक छोटा हिस्सा, ऐसे करके आप टोटल 10 रुपए मंगाते हो। समझ रहे हो। ओके, टोटल 10 रुपए आप ऐसे हिस्से हिस्से मंगाते हो। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर वो क्या है सर, क्या नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस तरह से अगर कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग रह जाती है, अब देखो आप 12th के अंदर हो, है ना, आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये ऑलरेडी आप 11th में सीख चुके हो। ओके, सो अगर मैं इन टर्म्स को अभी यूज करता तो इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको समझ में आ रहा है, अज्यूम करो कि आपका 11th हो चुका है। ओके, अब देखो अगर आपकी कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाते तो वो होते कॉल्स इन अरियर्स, अभी तक मिला नहीं आपको, है ना, तो उसका भी सम्स आएंगे। सो ऐसे अलग अलग कुछ तरह के सम्स आएंगे। मैं आपका हर एक सम का प्रैक्टिस लूंगा, एज वेल एज आपको मैं यहां से भी सम्स कराऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा सम्स भी आपको घर पे दूंगा, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो ना गाइज, आज तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो पैरा हम लोग करेंगे आज, लेकिन जब प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा ना, लाइक एक कल के या परसों सेशन में चालू हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो तभी आपको भाई साहब बुक लेके बैठनी है एकदम शिद्दत से। ओके, बुक लेके बैठने आपके लिए यहाँ पे कुछ सम्स ड्राफ्ट भी करूंगा, तो वो भी आपको देखने हैं। सो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। ओके, एंड ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन होगा कि आप एवरीडे जितना मैं बोलूंगा उतना आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इस टॉपिक को एकदम सही तरीके से बनाना है तो यू हैव टू सॉल्व इट विद मी। ओके, सर बाद में कर लेंगे ना, आप अभी सिखा दो, हम लोग देख लेंगे, फिर बाद में का कभी नहीं आता है भाई, वो बाद में कर लेंगे ना, नेवर हैपेंस, भूल जाना फिर उस चीज को, वो होने नहीं वाला है। अगर आप अब भी मेरे साथ करोगे देन देयर इज अ पॉइंट। मैं बोलता हूँ भाई आज 5 सम कर लेना, कर लो। ओके, वो 5 सम घर पे जाके कर लो तो हो जाएगा। वरना आप बोलोगे नहीं वो 5 सम बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, आज ये कर लेता हूँ, आज ये कर लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। ओके, डू इट, आज नहीं ना टाइम आपको, कल करो, और फिर सेकंड लेक्चर देखना परसों। वैसे भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं मैं, राइट, यूट्यूब पे आने ही वाला है, यूट्यूब पे रहने ही वाला है, तो एवरी टाइम इट विल बी अवेलेबल ओनली। सो जब तक फर्स्ट डे का होमवर्क नहीं करते सेकंड लेक्चर नहीं देखना, प्रॉमिस। ओके, ये अपना डील रहा, ठीक है। जब तक आप फर्स्ट लेक्चर का होमवर्क नहीं होता तो सेकंड लेक्चर नहीं देखना। ओके, एंड जिस लेक्चर मैंने होमवर्क नहीं दिया फिर कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वाला देख लेना। ओके, इस तरह से करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो आपका रिस्क है। ओके, सी, तो फॉलो करना है। ओके, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया फिर नहीं हुआ तो वो रिस्क है आपका। अगर ऐसा करके भी नहीं समझा
आई एम देयर, ओके, मुझे बताना। सी नाउ कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर, आप ही का टेक्स्ट बुक है भाई, 12th का, मैं उसी से पढ़ाता हूँ, ओके। सबके पास अवेलेबल होगा, नहीं भी होगा तो डोंट वरी, गूगल पे जाओ, ई भारती वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ओके। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज से पूरा बिजनेस उसी चलता है भाई, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, ओके। अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। सोल ट्रेडर, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका सारा पैसा कहां से आता है, खुद के जेब से आता है, राइट। सिमिलरली पार्टनर ऑल्सो ब्रिंग देयर कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, राइट। पार्टनरशिप क्या है, 4 लोग साथ में आ गए, काम कर रहे हैं, मतलब 2 or more पीपल कमिंग टुगेदर विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, है ना, बाय कैरिंग आउट अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, है ना, बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन है उनका, तो वो भी खुद के जेब से डाल रहे हैं। बट केस इन द केस ऑफ कंपनी फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। आप शेयर इश्यू करते हो, फिर सामने वाले लोग परचेज करते हैं। ये होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कि आप पब्लिक को डायरेक्टली मांग सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में वैसा नहीं होता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क मनी फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज, ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास वो ऑप्शन नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होती है, ओके, समझ रहे हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको 11th में सिखाया था, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, बट अगर नहीं याद है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ओके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग्स आए, बहुत सारे तरह के और भी बहुत सारी फील्ड्स वहाँ पे इवॉल्व हुई। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो डेवलपमेंट बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ, एंड उसके वजह से यहाँ पे अलग अलग कंपनीज का भी फॉर्मेशन हुआ, एंड उनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कैपिटल्स भी फॉर्म करे गए। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते गए, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज साइज बिजनेस टू रिमूव द मेन डिफेक्ट्स और लिमिटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या भाई, लिमिटेड लायबिलिटी, ओके, एंड द कैपिटल दैट गेट्स इनटू द बिजनेस इज लार्ज, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से पैसा मांग रहे हो, समझ रहे हो, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास पैसा बहुत आ गया। अब कैपिटल का जो एक ड्रॉबैक था वो निकल गया, एक्सपर्टाइज आ गई, मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया, है ना। तो ये फायदे आपको कहां पे मिलते हैं, इस कंपनी के अंदर मिलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये डिसएडवांटेज थे पार्टनरशिप फर्म के। It was therefore felt necessary to collect the capital from the public at large and to encourage the public to contribute capital. Here the principle of limited liability was adopted. मतलब जो बंदा जितना पैसा कंपनी में डालेगा उसका लायबिलिटी उतना ही रहेगा, उसके अलावा कंपनी उसके पास 1 रुपए मांगने के लिए भी नहीं जा सकती, ओके गाइस। बाद में आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, शेयर, ओके। शेयर का मीनिंग क्या होता है गाइस, शेयर का मीनिंग होता है कि अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ओके। अब शेयर कैपिटल के बारे में देखो, एज पर सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ओके, एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। स्टॉक मतलब क्या, इट इज अ बंडल ऑफ शेयर्स, ओके। आप शेयर्स को बंडल करके एक स्टॉक बना देते हो तो वो होता है आपका स्टॉक। Share capital means the capital raised by a company by issue of shares in case of a company is divided into small parts known as share. मैं आपको बोला ना, बड़ा कैपिटल टुकड़े टुकड़े कर दो, शेयर्स बोलते हैं। This is why it is known as share capital. According to the Companies Act, company can issue 2 type of shares, namely equity and preference. Equity जो होते हैं उनको ओनरशिप मिलता है, ओके, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। मतलब क्या, समझो, अगर आपका कंपनी बंद पड़ गया, ओके, अगर आपका कंपनी बंद पड़ गया, अब कंपनी जब बंद पड़ता है ना तो लोगों को पैसा वापस देना पड़ता है ना, जिन लोगों से आपने पैसा लिया था उनको उनका पैसा वापस देना पड़ता है। तो वो पैसा वापस देने का ना एक सीक्वेंस होता है, ओके, कि इसको पहले दो, फिर इसको 2 नंबर का दो, फिर इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इस तरह से हम लोग उस सीक्वेंस में डालते हैं और फिर उनको पेमेंट देते हैं। अब जब उनको पेमेंट दे रहे हैं तो इक्विटी सबसे लास्ट में होता है, बिकॉज ओनर है, बचा तो मिलेगा भाई, वरना नहीं मिलेगा, ओके। इक्विटी सबसे लास्ट में होता है, सेकेंड लास्ट प्रेफरेंस होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल, कि भाई इक्विटी से पहले तुमको मिल जाएगा, ओके, इक्विटी से पहले तुम लोग को मिल जाएगा, जितना भी थोड़ा तो मिल ही जाएगा, ओके। सो ये राइट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को होता है, पर उनको हर एक बार हर एक चीज में वोटिंग करने का राइट नहीं, वो ओनर नहीं है, ओके। ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको सब चीज में वोटिंग करने का राइट होता है, हर एक चीज में, हर एक मैटर में, ओके।
तो वो फायदा इक्विटी वालों को होता है। इक्विटी शेयर्स, अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। तोड़ डेफिनेशन, ओके। क्या? इक्विटी शेयर मीन्स अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। अब ये जानने के लिए हमको प्रेफरेंस शेयर देखना पड़ेगा, कसम से। देखो, इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव अ फिक्स्ड डिविडेंड और हैव प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या होता है कि उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, हर साल मिलना है, मतलब मिलना ही है, ओके। डिविडेंड उनको हर साल मिलना है, वो कंपलसरी रहता है, ठीक है। अब कुछ शेयर्स ना क्यूमुलेटिव रहते हैं और कुछ शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव रहते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डिविडेंड है अगर इस साल पे नहीं हुआ तो अगले साल में वो ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे वो एयरटेल का तुम्हारा डेटा पैक आता है ना, कि तुम्हारा डेटा अगर खत्म नहीं होता ना अगले महीने में ऐड हो जाएगा। वैसा ही कि अगर तुम्हारा डिविडेंड इस साल नहीं मिला तो वो अगले साल में ऐड हो जाएगा, फिर तुम लोग को अगले साल दोनों डिविडेंड मिल जाएगा, इस साल का भी और अगले साल का भी। अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव रहा तो आपको इस साल का डिविडेंड अगर नहीं मिला तो गया, डूब गया वो, फिर नेक्स्ट ईयर तुमको मिलेगा। पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ओके। पर इट इज द कंसेप्ट जो मैं आपको बोला, ठीक है। आगे आने वाला है, डोंट वरी। So equity shareholders participate in profits of the company after all preferential rights have been satisfied. Okay, equity shareholders are the risk bearers and therefore the real owners of the company and can get dividend after payment of all expenses and dividend to preference shareholders. मतलब पहला हक किसको मिलेगा? हमेशा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, ठीक है। पर अगर दूसरे एंगल से देखो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ओके, ठीक है। डिविडेंड उनको फिक्स मिलेगा, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर ओनर कौन है? अपन ओनर है, ठीक है। अगर हमको मतलब जब भी जो भी चीज़ आएगा ना वोटिंग के टाइम पे हमको इज्जत है वहाँ पे, ठीक है। वी हैव द राइट टू वोट, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके। व्हाट डू मीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? सी, preference shareholders are those shares which have right with respect of payment of dividend, repayment of capital at the winding up of the company. कंपनी जब बंद होती है ना उसको वाइंडिंग बोलते हैं, कंपनी का बंद होना यानी कि वाइंडिंग होना, ओके। Thus preference shareholders enjoy preferential rights in case of payment of dividend, repayment of capital. Preference shareholders get fixed rate of dividend before giving dividend to equity shareholders, okay। बोला ना पहला हक किसका? उनका। On the basis of additional rights, benefits, preference shares can be further classified as follows. पहला क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जो मैंने आपको अभी बोला। दूसरा रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या? एक एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लगा देना कि भाई 20 साल ही चलेगा, 20 साल के बाद तुमको कंपल्सरी रिडीम करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? अगर आज मैंने तुमको प्रेफरेंस शेयर दिया ना, तुम मुझे 100 रुपए दो, 20 साल बाद मैं तुमको 1 से 5 रुपए दूंगा। समझ रहे हो? ये होता है रिडम्पशन, कि आपने मुझे आज 100 रुपए दिए, मैं आपको 20 साल बाद 105 रुपए दूंगा। तो मतलब ये तो मैंने एक बहुत ही कम या फिर एग्जांपल के लिए अमाउंट बताया, पर काफी बार वो ज्यादा होता है। बीच में तो आप ट्रेड कर ही सकते हो ना। किसने बोला कि 20 साल आपको रुकना ही पड़ेगा? बीच में आप सेल भी कर सकते हो, ओके। मतलब आपको लगा अरे आज मार्केट में वैल्यू चला 400 रुपए, आपने 100 रुपए भी लिया था, 400 मार्केट वैल्यू आज पहुंच गया है शेयर्स का, बेच दो, है ना। यू डोंट नीड टू वेट टिल द एंड कि कब वो 105 आएगा फिर वो हमको देंगे, नॉट नेसेसरी, है ना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि अनलिमिटेड लाइफ है भाई, चलने दो। अभी आजकल प्रेफरेंस शेयर्स इररिडेबल देना इलीगल है, सॉरी अलाउड नहीं है, ओके। मतलब लॉ उसको अलाउ नहीं करता, आपको बिल्कुल अलाउड नहीं कि आप इररिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करो। आप सिर्फ रिडीमेबल ही कर सकते हो, यानी कि एक्सपायर डेट लगा के ही बाहर निकालना है। इक्विटी शेयर्स के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, यहाँ पे कुछ ना आपको राइट्स मिलते हैं इन पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। यहाँ पे राइट्स का विषय आता है, जैसे ऊपर एक टेन्योर का था, उसके ऊपर क्या था आपका डिविडेंड का था, वैसे हर एक इसमें ना एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल इफेक्ट है, ओके। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि अगर आपका प्रेफरेंस समझो 20 साल का एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा ना, तो देयर यू हैव ऑप्शन। अगर वो रिडीमेबल है, ओके, एंड प्लस आपका कन्वर्टेबल है, तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन, ओके। इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल, यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को एक तो इक्विटी नहीं तो डिबेंचर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल भाई, जब रिडेम्पशन होगा, जब एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, आपको पैसा ही लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। दिस इज द मीनिंग। As the above classification of preference shares does not affect
ऑन द अकाउंटिंग एंट्रीज डिटेल एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन हियर। तो सर कहाँ मिलेगा? अगर आप सीए कर रहे हो ना तो सीए के अंदर आपको सीए फाउंडेशन में मिल जाएगा, और आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के अंदर आपको आ जाएगा, बीबीए के अंदर भी आएगा। तो अभी फिलहाल 11th-12th में तो नहीं है, पर आपको एक मोटा मोटी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। ओके, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि हम लोग देखेंगे कल। ओके, सो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आएगा उसके अंदर, फिर उसको कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। तो कल नोटबुक लेके बैठ जाना, और जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, मेक श्योर आप उसको अपनी नोटबुक में बनाओ, तुम्हारे लिए वो अच्छा रहेगा, अच्छे से आपको रिवाइज करते आएगा बाद में, कंसेप्ट भी ध्यान में रहेगा। सो मेक श्योर यू डू दैट, एंड इफ यू लाइक दिस पैटर्न तो आप एडमिशन भी ले सकते हो अपने क्लास में इफ़ यू वांट। ओके, मतलब 15 डेज तो यहाँ पे फ्री आने वाला है। अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, यू कैन ऑलवेज टेक एन एडमिशन इन अ प्रॉपर बैच, जहाँ पे हम लोग जूम पे आपको लाइव सिखाएंगे, आप इंटरेक्शन कर सकते हो, बात कर सकते हो हमसे। ओके, सो यू कैन हैव दैट ऑप्शन टू। बट फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो बैच जो है वो 5 अगस्त को चालू होने वाली है। 10 लेक्चर यहाँ पे करके देखो, जमा आ जाना भाई। ओके, आपको ऑलवेज वेलकम है इन AKCA फैमिली, एंड सिर्फ 50 सीट से सिर्फ 50 बच्चे लेने वाले हैं, तो लेट ना हो जाना, ठीक है, ज्यादा लेट मत करना। ओके, चलो, सी यू टुमारो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, रात को 9 बजे मिलेंगे शार्प। ओके, बाय।